हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखो बच्चों, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस का सेकुलरिज्म। अब इस चैप्टर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम जो है हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था बच्चों कि एक्चुअली सेकुलरिज्म होता क्या है। अब इसके बारे में हम थोड़ी और चीज़ें जानेंगे जो हमें जाननी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि सेकुलरिज्म क्या होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैम सेकुलरिज्म ये होता है? या फिर अगर मैं पूछूं एग्जैक्ट डिफाइन जो है सेकुलरिज्म की वो क्या होगी, तो कोई बच्चा जो है मुझे बता सकता है क्या? तो चलिए मैं एक बार और आपसे डिस्कस कर लेती हूँ सेकुलरिज्म की डिफ़ाइन। तो देखो बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ समझाई थी। क्या समझाया था कि अब हम इस चैप्टर के थ्रू जो है उस चीज़ को समझेंगे जो हमने स्टार्टिंग में समझाई थी। अब स्टार्टिंग में क्या चीज़ समझाई थी, तो देखो बच्चों, तो हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर था ना बच्चों, कौन सा चैप्टर था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाला, जिसमें हमने पढ़ा था बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, हम लोगों को क्या दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। क्या दिए हैं बच्चों? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। तो अब ये बच्चों जो ये फंडामेंटल राइट्स है, अब इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं मैं आपको बोल के बता देती हूँ। हिंदी में इनको बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। अब आप तो कहेंगे मैम ये क्या आपने हिंदी बता दी, इंग्लिश में ज़्यादा सुटेबल था फंडामेंटल राइट्स। नहीं बच्चों, दोनों जो है वर्ड्स जानने ज़रूरी थे, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश भी बताई एंड हिंदी भी बताई। अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि एक्चुअली ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। तो देखो, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं कि हमारे पास किस किस टाइप का राइट है। जैसे हर बच्चे के पास राइट टू एजुकेशन है, मतलब सबके पास पढ़ने का अधिकार है। तभी तो देखो कि सरकारी स्कूलों को खोला गया, सरकारी स्कूल्स ओपन किए गए हैं, ताकि जो बच्चों के पास जो है फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जो बच्चे, तो क्या है उनको एजुकेशन मिल पाए, उनको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर पढ़ाई मिल पाए। इसलिए जो है सरकारी स्कूलों को ओपन किया गया, सरकारी स्कूल्स खोले गए हैं। ठीक है, उसमें ताकि जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको क्या करा जा सके, फ्री में पढ़ाया जा सके। और ये पढ़ना और ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये यही राइट्स है। टोटल मान सकते हैं हम कि कितने राइट्स हैं टोटल, तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। उसमें राइट टू एजुकेशन एक राइट है, एक अधिकार है जो सभी लोगों को दिया जाता है, सभी पर्सन्स को दिया जाता है। तो ये हमारे हक है जो हमें कौन देता है? जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देती है, संविधान देता है। तो हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे पास यही नहीं कि सिर्फ एक एजुकेशन का हक है, हमारे पास वो हक है जैसे राइट टू लाइफ, हमारे पास जीने का हक है। ठीक है, राइट टू स्पीक, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अगर किसी स्पीच देनी है, किसी के साथ डिबेट करनी है, तो हम अपनी बात को है लोगों के सामने रख सकते हैं। अगर हमें वोट करना है, तो वोट करने का अधिकार भी हमें है। अभी वोट करने का अधिकार हमें कौन देता है? वोट करने का अधिकार बच्चों हमें देती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये एडल्ट क्या है? ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने बोला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो कुछ बच्चों को तो ये लग गया होगा कि मैम आप एडल्ट वर्ड का यूज़ कर रहे हो। और अभी तो आप कह रहे थे कि सभी को वोट देने का हक है, तो हमें भी हक होगा। नहीं बच्चों, वोट देने का किसको हक है? वोट देने का हक है 18+ के। ठीक है, यानी कि जिनकी एज 18 साल से ऊपर है वही क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, हर पर्सन के पास क्या है? वोट देने का इक्वल राइट है और उसके वोट की इक्वल वैल्यू है। ये नहीं है कि अमीर के वोट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी और गरीब के वोट को कम इम्पोर्टेंस मिलेगी। तो जो दोनों के जो वोट हैं वो सरकार की नज़र में इक्वल हैं, हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो, ये आपको समझ आ गया कि फंडामेंटल राइट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचा के रखते हैं, हमारा बचाव करते हैं। ठीक है, तो अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है ना बच्चों, वो ये उठता है कि ऐसा ज़रूरी क्यों हो गया है कि रिलीजन को स्टेट से अलग
ठीक है, रिलीजन को स्टेट से, हमारी सरकार से अलग होना चाहिए। यानी कि जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा धर्म है, उस पर सरकार का कोई हक नहीं होना चाहिए। अगर हमें कोई रिलीजन मानना है, ये तो हमारी मर्जी होनी चाहिए, सरकार का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चलेगा, किसी भी टाइप की दखल अंदाजी नहीं चलेगी। तो ये अब क्यों ज़रूरी है बच्चों कि सरकार की दखल अंदाजी जो है रिलीजन में ना हो, तो हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि क्यों ज़रूरी है। तो देखो, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेकुलरिज्म में क्या होता है, मतलब सेकुलरिज्म में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। तो सेकुलरिज्म में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही ये चीज़ होती है कि धर्म यानी कि रिलीजन और सरकार यानी कि गवर्नमेंट को अलग होना चाहिए, अलग रखना चाहिए। जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी टाइप से जो है हमारी धर्म में, हमारे रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये दोनों चीज़ें अलग है। तो अब हम जानते हैं रीजंस कि ये दोनों चीज़ों को अलग क्यों रखा गया है। तो देखिए बच्चों, डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेकुलरिज्म। ठीक है, डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, तो डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बच्चों सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो देखो अभी सेक्युलरिज्म जो है हमने देख लिया था क्या है कि स्टेट जो है, कोई कंट्री है, जो सरकार है, वो किसी भी पर्सन को बाध्य नहीं कर सकती, किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं कर सकती कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो सारे के सारा जो वर्ड है ना हमारा बच्चों, उसमें जितने भी देश है, तो जो हर देश है ना वो क्या है, उनके अपने कोई अलग धर्म है। ठीक है, यानी कि ये तो नहीं है कि पूरी कंट्री किसी एक ही धर्म को मान रही है, किसी एक ही रिलीजन को मान रही है। जो पूरी कंट्री है, कोई उसमें क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, चाहे कोई हिंदू है। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो पूरी कंट्री है वो ज़रूरी नहीं है किसी एक रिलीजन को फॉलो कर रही है, उनके एक से ज़्यादा क्या है रिलीजन्स है, एक से ज़्यादा धर्म है जिनको वो कंट्री के लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं जो रिलीजन ग्रुप में हो सकता है, मतलब क्या है कि देखो कि अब अगर जो है कंट्री बाध्य कर देती है, अगर कंट्री ये बोल देती है कि आप एक पर्टिकुलर रीज़न मानो, तो कोई भी पर्सन जो है क्या होगा, देखो कोई भी पर्सन एग्री नहीं होगा अगर सरकार ये बोल दे कि आप जो है पर्टिकुलर एक रिलीजन मानो, पूरी कंट्री तो एक ही रिलीजन होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, सरकार का किसी भी टाइप का दखल अंदाजी नहीं होती हमारे रिलीजन में। देखो ऐसे तो अगर इस टाइप की दखल अंदाजी सरकार देने लग जाए तो क्या होगा कि जो लोग एक्स्ट्रा अमाउंट में होते हैं, मतलब देखो कि हमारे कौन से धर्म है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें तो हम बात करते हैं आज हिंदू धर्म की और मुस्लिम की। ठीक है, तो देखो हिंदू जो धर्म है, अगर हम बोल दें 90% हिंदू है और 10% मुस्लिम है, तो जो ये 90% हिंदू है ना बच्चों, तो 90% हिंदू अगर देखो वो क्या करने लग जाएंगे, उनको पता लग जाएगा कि हमारी क्या है मेजोरिटी। एक वर्ड होता है बच्चों एसएसटी में यूज़ होगा मेजोरिटी, और एक वर्ड होता है माइनॉरिटी। एक तो होता है मेजोरिटी और एक होता है माइनॉरिटी। तो जो मेजोरिटी होता है, मेजोरिटी का मतलब होता है कि क्वांटिटी में ज़्यादा होना। ठीक है, मेजोरिटी यानी कि उन लोगों की क्वांटिटी में ज़्यादा होना, उसी को हम बोलते हैं मेजोरिटी पीपल्स या ग्रुप ऑफ मेजोरिटी। मतलब कि कितने जो है ज़्यादा, जो जितने भी ज़्यादा पर्सन होंगे उसको हम बोलते हैं मेजोरिटी, और जो कम पर्सन होंगे उनको क्या बोल देते हैं, माइनॉरिटी। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि हिंदू 90% है और मुस्लिम क्या है 10% है, तो हम सब पे हैवी हो जाएंगे। ठीक है, ये जो हिंदू हैं ये हम सब पे क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या सोचेंगे कि भाई हम तो मेजोरिटी में है, हमारे पास अगर इनके पास सरकार की भी पावर क्या है आ जाती है, तो ये क्या कर देंगे, सारी की सारी चीज़ें अपनी हाथ में ले लेंगे, सारी की सारी पावर्स अपने हाथ में ले लेंगे। तो यानी कि क्या है, सिंपल सी बात ये है कि हिंदू जो है फिर वो किसी की नहीं सुनने वाले, जो उनकी मन करेगा वो लोग वो करेगी। क्यों? क्योंकि एक तो वो मेजोरिटी में है, सारी सरकार, सारे लोग उनके, और ऊपर से सरकार भी उनकी हो गई। ठीक है, तो यानी कि जो पावर है वो सीधा सीधा किन के पास चलेगी, हिंदुओं के पास चलेगी। तो ये जो बेचारे मुस्लिम है ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो किसके साथ भेदभाव हो गया यहाँ पे, मुस्लिम्स के साथ भेदभाव हो गया। तो मतलब मैं आपको इतना ही समझाना चाह रही हूँ कि ये जो है ये सोसाइटी का अलग, सोसाइटी कंट्री जो है, कोई स्टेट है, वो धर्म से अलग इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो है जो हमारी कंट्री है वो किसी एक प्रॉपर रिलीजन को सपोर्ट ना कर पाए। अगर प्रॉपर जो हमारी कंट्री है या फिर स्टेट है या फिर सरकार है, ये अगर एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट कर देती है, तो जो बाकी रिलीजन होंगे उनके साथ क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, और डिस्क्रिमिनेशन तो डेमोक्रेसी में हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ये मेन रीज़न है किस चीज़ का, कि जो हमारी सरकार है और जो हमारा रिलीजन है ये क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बच्चों मैंने आपको समझाया एक रीज़न,
ठीक है, एक रीज़न समझाया कि जो है सरकार और रिलीजन अलग होना चाहिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है एक क्वेश्चन मैं दे देती हूँ, एक होमवर्क दे देती हूँ। आपको इसका सेकंड रीज़न सोचना है कि सेकंड रीज़न क्या होगा कि सरकार और रिलीजन अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात होगी चैप्टर की। अब इस चैप्टर को हम कल करेंगे, कल यानी कि ट्यूसडे को कंप्लीट कर देंगे। अब देखो बच्चों, मेरा एम तो यही था कि मैं आज आपको इस चैप्टर को पूरा करवा दूंगी, बट जो चैप्टर था थोड़ा लेंदी हो गया था, इसलिए मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो करवा दी। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, चैप्टर को कवर कर देंगे। अब आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना है। अब आप वो सब सुनिए। एक साइड आप बना लीजिए बच्चों एसएसटी का कॉलम, एक साइड बना लीजिए इंग्लिश का कॉलम। ठीक है, ये आपका वीडियो शेड्यूल है कि किस किस डे पर जो है वीक में आपकी जो वीडियोस है वो अपलोड होंगी। तो एसएसटी की वीडियो अपलोड होगी बच्चों मंडे को। ठीक है, और कब होगी, थर्सडे को। ठीक है, और कब होगी बच्चों, सैटरडे को। ठीक है बच्चों, तो इन डेज पे क्या होगी, एसएसटी का वर्क आएगा। और इंग्लिश का वर्क कब कब आएगा, इंग्लिश का वर्क आएगा ट्यूसडे को। ठीक है, वेंसडे को, और आएगा फ्राइडे को। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ें पता लग गई कि किस किस दिन जो है किस किस सब्जेक्ट का वर्क जो है आपके पास आने वाला है। और ये जो भी वर्क किसी भी दिन, चाहे वो एसएसटी का दिन हो चाहे वो इंग्लिश का दिन हो, ठीक है, तो जो आपका वर्क है वो आपको कब तक मिल जाएगा, कितने बजे तक, तो वो आपको मिल जाएगा 8 o'clock मॉर्निंग में, यानी कि 8 बजे तक आपको जो है आपके ग्रुप्स में वीडियोस अपलोडेड मिल जाएंगी अपने वर्क्स की। अगर मंडे है तो एसएसटी का वर्क आप ढूंढिएगा, अगर ट्यूसडे है तो आपको किसका वर्क ढूंढना है, इंग्लिश का वर्क आपको आपके ग्रुप में 8 बजे से पहले मिल जाएगा। अब देखो, ये जो चैप्टर है मैंने सोचा था कि आज कंप्लीट हो जाएगा, तो ट्यूसडे को मैं इसकी क्या भेज दूंगी, पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है, बट ये आज कंप्लीट नहीं हुआ। कब कंप्लीट होगा, ट्यूसडे को कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ट्यूसडे को आपके पास 2 वीडियोस आ जाएंगी। एक वीडियो तो आ जाएगी एसएसटी की और एक वीडियो आ जाएगी इंग्लिश की। ठीक है, तो आपको दोनों ही वीडियोस देखनी है, वो भी बड़े आराम से। अब देखो, इसकी जो पीडीएफ मैं आपको भेजूंगी, ठीक है, अब देखो ये चैप्टर जो है ट्यूसडे को कंप्लीट होगा एसएसटी का, तो इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको कब मिलेगी, वो आपको मिलेगी वेडनेसडे को। तो जब भी आपको वेडनेसडे को मिलेगी तो आपको क्या करना है बच्चों, तो उस पीडीएफ फाइल से अपना होमवर्क करना है और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेने हैं। अब आपको बुक के पीछे वाले क्वेश्चन, अब से जो भी चैप्टर मैं करवाऊंगी उसके जो बुक के पीछे वाले क्वेश्चन है वो नहीं करने, आपको वो पीडीएफ फाइल करनी है जो मैं भेजूंगी। ठीक है, उसी पीडीएफ फाइल में से जो है आपको लर्न करना है और राइट करना है। उसी पीडीएफ फाइल को करना है बच्चों जो मैं आपको चैप्टर फिनिश होने के बाद, हर चैप्टर के फिनिश होने के बाद भेजूंगी अब से। ठीक है, जो पहली वीडियोस आ गई, पहले आपने क्वेश्चन कर लिए, वही हैं। अब से जो मैं चैप्टर करवा रही हूँ उसके साथ जो है क्वेश्चन पीडीएफ फाइल में भेजूंगी, वही आपको लाइट करने हैं, वही आपको लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।